ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और फैसला वापस नहीं लिया गया तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जाएगा। सोमवार 11 नवंबर को विरोध प्रदर्शन की बात पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके फैसला वापस नहीं लिया गया, जिसके चलते अब जो ये प्रतियोगी हैं, जो छात्र हैं, ये अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कों पर इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है और जिस तरीके से पहले ही आगाह कर दिया गया था। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये जो गेट है ये आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, और इसी गेट के सामने, गेट नंबर 2 के सामने ही यहाँ पर ये जो प्रतियोगी हैं, जो छात्र हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि एक ही दिन में परीक्षा हो, 2 दिन परीक्षा होने के ये लोग खिलाफ हैं और ऐसे में ये कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर एकजुट होकर जो है यहाँ पर एक ही दिन परीक्षा कराने के लिए अपनी मांग को लेकर खड़े हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ बता दें कि प्रतियोगी छात्रों के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 दिन परीक्षा कराने पर ही अड़िग है। ऐसे में परीक्षा प्रदेश के 44 जिलों में कराई जानी है। इसके लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों की बैठक 21 नवंबर को बुलाई है। इसमें आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गए। निकिता, देखिए पहले ही छात्रों ने ये साफ कह दिया था कि ये फैसला जो है 2 दिन परीक्षा कराए जाने का वापस लिया जाए, वरना तो फिर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। और एकजुट होकर अब यहाँ पर गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। इसके ऊपर जानकारी अपडेट आपसे हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए कि यहाँ पर टकराव कहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल पिंकी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की अगर बात की जाए तो उसकी ओर से प्रस्तावित पीएससी प्रारंभिक और साथ ही आरओ प्रारंभिक जो परीक्षा है वो 2 दिन कराने के विरोध में जितने भी प्रतियोगी छात्रों ने आज आंदोलन का ऐलान किया है और साथ ही छात्र यूपीएससी दफ्तर पर हल्ला बोलने जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन और साथ ही आयोग प्रशासन में खलबली मच गई है, जिसको देखते हुए आयोग के बाहर आज सुबह ही भारी फोर्स तैनात कर दी है। आयोग की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील भी कर दिया है। साथ ही आयोग की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है और आने जाने वाले रास्तों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। जो लोग गुजर रहे हैं उन पर भी नजरें रखी जा रही हैं। दूसरी ओर आयोग 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित जो प्रारंभिक परीक्षा है पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कराने पर अडिग है और साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए चयनित जो प्रदेश के 41 जिले हैं उनको जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधित जो दिशा निर्देश है वो जारी कर आयोग ने परीक्षा को लेकर के अपना रुख ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। साथ ही आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार, उनके द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा पूर्व निर्धारित तारीखों पर आयोजित होगी और परीक्षा प्रयागराज समेत राज्य के 41 जिलों में 2 सत्र यानी कि 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और साथ ही अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे में होगी। तो फिलहाल परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी को लेकर के 21 नवंबर को आयोग में बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आयोग ने जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो ऑलरेडी छात्र इस चीज का ऐलान कर चुके थे और आज भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि परीक्षा प्रारंभ में 2 दिन कराने के विरोध में जिस तरीके से जितने भी प्रतियोगी स्टूडेंट्स हैं वो आज आंदोलन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। हालांकि पूरी तरीके से खलबली मचती है और उसको देखते हुए आयोग ने बाहर सुबह से ही पूरी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है ताकि आगे की कोई केओटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए।
साथ ही आयोग की ओर से जाने वाले सभी जो वेज हैं, रास्ते हैं, उनको बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी है। पूरे इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, नजर रखी जा रही है। आयोग की तरफ से सभी रास्तों को सील कर दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को लेकर के अब 21 नवंबर को जो आयोग में बैठक है वो फिलहाल बुलाई गई है और इसमें आयोग के जितने भी अधिकारी हैं और साथ ही संबंधित ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रेजेंट रहने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। पिंकी। बिल्कुल निकिता, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए जिस तरीके से आयोग ने इन छात्रों के इस प्रदर्शन को दरकिनार कर दिया है और ऐसे में तैयारियों में जुटा हुआ है आयोग, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 21 नवंबर को जो है बैठक भी होगी तमाम अधिकारियों के साथ जिसमें जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दे दिए जाएंगे और यहाँ पर अडिग है आयोग की परीक्षा जो तिथि तय कर दी गई है उसी को होगी और कोई फैसला इस पर नहीं बदला जाएगा। दूसरी तरफ छात्र जो है वो अडिग हैं कि हम लोग तब तक विरोध प्रदर्शन पर रहेंगे जब तक फैसला वापस नहीं ले लेते हैं और हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। निकिता, बड़ा सवाल यह है कि क्या इन छात्रों को जो परीक्षा देंगे, क्या इन लोगों को आयोग पर भरोसा नहीं है? जिस तरीके से 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी, 2 दिनों में परीक्षा करवाई जाएगी, उस पर भरोसा नहीं है। किस तरह की समस्या इनको आ रही है? क्या इनके मन में संशय चल रहा है? देखिए, जो साफ यहाँ पर चीज पहले क्लियर मेंशन कर दी गई थी इन स्टूडेंट्स की ओर से कि फिलहाल 2 दिन कराने के विरोध में 2 दिन ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये जिस तरीके का प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो किया जाएगा और यही वजह है कि आज पूरी जो तैयारी के साथ उतरे हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आयोग जिस तरीके से 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित जो प्रभावित परीक्षा है वो भी कराने पर अडिग है। उन्होंने अपना फैसला कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं के चयनित प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो 41 ऐसे जिले हैं जिनको जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश जारी कर आयोग ने परीक्षा को लेकर के अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अब स्टूडेंट्स जिस तरीके से स्टेप्स उठा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वहीं अगर मैं आयोग के सचिव अशोक कुमार द्वारा उनकी बात करूं तो उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा के पूर्व निर्धारित तारीखों पर आयोजित होंगी। उन्होंने भी इस लेटर में पूरी तरीके से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो भी तारीख होगी पत्र में उसी तारीखों पर ही आयोजित होंगी और परीक्षा प्रयागराज समेत राज्य के जो 41 और जिले हैं उसमें 2 सत्रों में होंगी, जो उन्होंने टाइम भी मेंशन किया था। फिलहाल परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को लेकर के जो भी एक बैठक है, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो भी 21 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें सभी ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, रहना तय है। तो पिंकी, अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर अब ऐसा कौन सा डिसीजन लेते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में एक ऐसी सहमति जरूर बननी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स और जो वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स है, अधिकारी हैं, एक ऐसे सोल्यूशन पे आए जहां पर एग्जाम्स को लेकर के और भी जो ड्रास्टिक सिचुएशंस हैं वो फिलहाल क्रिएट ना हो और वो क्रिएट होने से बच सके। बिल्कुल ठीक है, आएंगे आपके पास निकिता। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल प्रयागराज से और उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का अल्टीमेटम पहले दे दिया गया था और वो प्रदर्शन अब शुरू भी हो चुका है, भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हो चुके हैं, क्या आखिरकार समस्या इन छात्रों को आ रही है 2 दिन में 2 पाली में परीक्षा करवाए जाने को लेकर? क्यों ये अपनी जिद पर अड़िग हैं? और वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए आयोग की, तो आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि फैसला वापस नहीं होगा और तैयारियों में जुट चुका है। बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे ये तस्वीरें हैं प्रयागराज में लोक संघ आयोग के यानी यूपीएससी के जो दरवाजे हैं उनके सामने इस तरह की भीड़, इस तरह की व्यवस्थाएं कम ही देखने को मिलती हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान भी इस तरह की भीड़ नहीं होती, बहुत लिमिटेड छात्र आते हैं। लेकिन आज जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी वहां से आपको छात्र आते हुए दिखेंगे। क्या परेशानी आ रही है जो 2 शिफ्ट में पेपर्स हो रहे हैं? सर, नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा एक तो पहली बात तो ये, एक जो 1 दिवसीय परीक्षा होती है उसमें लागू किया जाता है जिसमें 1 पेपर हो। हमारे दोनों पेपर चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पीसीएस में है जीएस और सीसेट का, ठीक है, आरओ में है हिंदी और जीएस का। तो ये 2 जिसमें 2 पेपर होते हैं उसमें ये लगाना बिल्कुल पूरी तरह से ये प्रक्रिया गलत थी नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि अगर 120 वाला फेल हो जाएगा, 90 वाला पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये, क्योंकि और दूसरी चीज़, आप विज्ञापन के जस्ट बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया, आपने उसके बाद बीच में अचानक 1 महीने पहले नियम बदल दिया, इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, ठीक है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये मांग वापस नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या लग रहा है, क्योंकि डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, लेट डेट्स भी सामने आ गई हैं,
आयोग की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आ रही। और क्या परेशानी है, यानी 2 दिन अगर परीक्षा होती है और 1 दिन में आप लोग मांग कर रहे हैं कि 1 दिन में होगी? देखिए, 2 दिन की परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो उन्होंने तय किया है वो बहुत ही इरेगुलर टाइप का है। समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि किस पेपर को कठिन बताएं, किसको सरल बताएंगे? इस हिसाब से किस ज़्यादा नंबर ला के भी बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, कम करके भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात डेट आने की, तो डेट पहले 27 तारीख की भी आई थी, तब उन्होंने 2 दिन में क्यों नहीं करवाया? अब उन्होंने 2 महीने का और टाइम लेके फिर भी 2 दिन में करवा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब बनता है? आप हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं बार बार। जब 2 दिन में करवाना था 2 सिफ्ट में, तो 27-28 अक्टूबर को क्या समस्या थी? अब 7-8 दिसंबर को करवा के क्या 2 महीनों में उन्होंने किया आयोग वालों ने? और ये नई प्रक्रिया लाई है, नियमों को बीच में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। अभी 2 दिन पहले निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब ये नया नियम बीच में क्यों लाया गया? इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे, और हम लोग शाम तक अपना नोटिफिकेशन लेके वापस जाएंगे। क्या लग रहा है, आयोग किस तरह से आप लोगों की बातों को ले? आयोग मनमानी कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि एक पाली में पेपर हो और डेट को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों के इन लोग कंफ्यूज कर दिए। पहले बताएं कि सेंटर सिर्फ पता किया जा रहा है, उसके बाद जो है डेट दे दिए, और हमेशा परीक्षा एक पाली में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर लोग कर देते हैं, हम लोगों को हो नहीं पाता है। देखिए, आप किस तादाद में यहाँ छात्र पहुँच रहे हैं, और ये वो छात्र हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं अधिकारी बनने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, टीचरों का नाम रोशन करने के लिए, और आज इनको संघर्ष करना पड़ रहा है जरा इन छात्रों से ये भी पूछिएगा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। एक बार अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो ये निरंतर प्रैक्टिस में आ सकता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसे इंसान चेक करेगा? ये तो साइंस के सब्जेक्ट में या मैथ्स के सब्जेक्ट में चेक हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो फर्स्ट डे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, नेक्स्ट डे ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया होगा? तो इसी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए, और ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि खेल के मैदान जब एक बार खेल शुरू हो जाए तो फिर आप नियम नहीं बदल सकते। 5 तारीख को आयोग ने नोटिस जारी किया था, उसके 2-3 दिन बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। तो ये अगर संवैधानिक संस्था थे, इनको लोकतंत्र पे विश्वास था, तो इनको खुद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालना करना चाहिए। तो इन्होंने अवहेलना की है, और हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं। हमें ज़रूरत नहीं थी, हम 200 किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं, और ये लोग मजाक बना के रखे हैं, पूरी बैरिकेडिंग करवाए हैं पुलिस से, और पुलिस बेचारे क्या करें? ऊपर से आदेश आएगा, हमारे ऊपर लाठी चलेगी। और हम यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं लेने आए हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से बदतमीजी पे उतर आए हैं। गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग उसी लायक हैं। ये मॉडिफाई आंसर के नहीं आज जारी करते। बिल्कुल जी, बिल्कुल अभिषेक, देखिए 6 लाख छात्र जो हैं ये परीक्षा देंगे, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी बातें सुने जाए, इंसाफ इनके साथ किया जाए। लेकिन वहां पर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो आयोग अड़िग है अपने फैसले पर, और 21 नवंबर को एक बैठक पे अधिकारियों के साथ करेंगे। तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इन छात्रों से आप बात कर रहे हैं, जरा पूछिएगा कि अगर इस विरोध प्रदर्शन के बाद भी आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेता है तब ये क्या करेंगे? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अपने आप में बता ही रही हैं कि क्या होगा। किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग सिर्फ यहाँ प्रयागराज से ही नहीं आए, अलग अलग और भी जनपदों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि आयोग अगर 21 को भी बात नहीं सुनता तो क्या करेंगे? अभी तो धरना चल रहा है, और ऐसे आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक सर जो है आयोग कोई नोटिस न दे दे। उसके बाद और हम लोग की जो मांग है, और नॉर्मलाइजेशन हटाने वाला सब चीज़ें होना चाहिए। और आज हम लोग आयोग से जब तक लिखित लेना लेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। देखिए, मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें हैं। 1 डे 1 शिफ्ट है, 1 डे 1 शिफ्ट। हमारे माननीय आयोग
21 तारीख को एक बैठक होनी है, उसके बाद भी अगर कुछ निर्णय नहीं तो अभी तक निर्णय नहीं दे पाए हैं आयोग, तो आगे की उम्मीद तो स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा ना। आप डिक्लेयर कर दीजिए, पढ़ाई भी तो करनी है हमको, हम यहाँ क्यों आएंगे? पढ़ाई भी तो करनी है, हमारा मेन उद्देश्य पढ़ाई को भी लेके है हम। और आप वन इलेक्शन वन नेशन करा सकते हैं, लेकिन वन डे एग्जाम वन शिफ्ट नहीं करा सकते आप। आपके पास 41 ही जिले हैं, 33 जिले क्या कर रहे हैं आपके? 33 जिले में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकार पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आपके पास केवल इतनी बढ़िया सरकार, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, लेकिन वन डे वन शिफ्ट नहीं करा पा रहे। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट की भीड़ आप देख ही रहे होंगे, है ना? तो आप देख लो कितना भीड़ है। मुझे लगता है आयोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में छात्र यहाँ यूपीएससी के जो गेट है वहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर छात्र सब अपनी अपनी बातें कहने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? 21 तारीख को एक बैठक होनी है, नहीं सुनता आयोग तब? अगर आयोग नहीं सुनता है तो सर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आयोग हमारी बातें सुने, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप एसओपी में या फिर खेल के नियमों में आप मिड में बदलाव कोई नहीं कर सकते हैं। हमारी यही शांतिपूर्वक धरना है, हमारा यही मांग है कि आप हमारी बातों को सुने। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं सर, यहाँ पर हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है और उस राइट को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा सबको सहयोग करें और प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और उस लेवल तक बात पहुंचाई जाए सर। और आगे की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की सर। तो क्या लगता है 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्या परेशानी हो जाएगी सर? क्या परेशानी? नॉर्मलाइजेशन से ये प्रॉब्लम है कि सर आयोग क्या करता है कि आयोग जब तक फाइनल नहीं होता है रिजल्ट, कोई भी मार्क्स जारी नहीं करता है। तो आयोग की कहीं ना कहीं मंशा पर भी सवाल है कि आप भाई जब क्लियर नहीं करते हो कि हम कितना मार्क्स दिए हैं, कितना हम करके देंगे आपको, तो आप क्लियर नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ 1 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं सर। 1 साल से आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन और हमारा आयोग यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पूर्णांक से ज़्यादा भी नंबर आ जाते हैं। अभी हरियाणा में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बच्चे पूर्णांक से ज़्यादा नंबर पा गए थे। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, उसमें आप कुछ हद तक नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, मगर जीएस में ऐसा संभव नहीं है। पूछी गई है, एक तरफ से पाकिस्तान की राजधानी पूछी गई है या पानीपत का युद्ध पूछा गया है, तो आप उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और महत्व किस क्वेश्चन को आप ज्यादा महत्वपूर्ण करेंगे और किस क्वेश्चन को, किस शिफ्ट के क्वेश्चन को आप कम महत्वपूर्ण करेंगे और किस आधार पे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे? आपने जो परसेंटाइल वाला स्कोर भी बताया है कि हम ऐसे निकालेंगे सर, इनका परसेंटाइल वाला स्कोर तो मान लीजिए जो है, लेकिन ये है कि हम लोगों की जो मांग है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उस आधार पे हम लोगों की मांग है कि हम लोग जो आयोग 150 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन गलती कर देता है, वो 300 क्वेश्चन में कितनी गलतियां करेगा? 25-30 क्वेश्चन गलत कर देगा। 2019 और 20 में उसने जो है 38 क्वेश्चन गलत किए। वो आयोग कहता है हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सुसाइड में कैसे होगा, इन्होंने बताया नहीं। जबकि अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है अगर फॉर्म आप निकाल देते हो प्रोसेस मानी जाएगी, उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अगर बदलाव होता है तो ये आर्टिकल 14 के उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आयोग इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहा है। प्लस जो है ये क्वेश्चन सही बना नहीं पा रहे, पीसीएसजे में 50 कापियां बदल दे रहे हैं। छात्र इन पे भरोसा करें तो कैसे करें? नॉर्मलाइजेशन की आड़ में खेला करने वाले हैं। बस यही डिमांड है, अपनी कमियों को छुपाने पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोग में जो कमियां हैं वो कमियों की, अपनी सारी कमियों को छिपाने का इनको रास्ता मिल जाए बस। क्योंकि आज तक पीसीएस आरओ का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें प्राथमिक परीक्षा में उसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन गलत ना आया हो। 10 से 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे जो है हम लोगों को जो है बाहर हो जाना होता है, और 15 क्वेश्चन ये नॉर्मलाइजेशन करके सब कुछ छिपा लेंगे और सब कुछ अच्छा है। मार्कशीट ना आना, नंबर ना पता लगना, नॉर्मलाइजेशन कर देना। हम लोग क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा देकर आप लोग भूल जाओ भाई, आपसे कोई मतलब है नहीं। अगर आपका होगा तो आपको मैं बता दूंगा, और नहीं होगा तो आप लोग फिर से पढ़ो।
सर जो कि सेफ जो होता है, फिर से पढ़ो, मतलब इसका मतलब यह है कि आप मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, आप पैसा खर्चा कीजिए, लेकिन आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। भाई अगर आप मेरे जो है एग्जाम ले रहे हैं, आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं, तो आप बताइए मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी गलती कहाँ है। अपनी गलती को आज तक ऐसा क्या कोई इनके पास ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, कोई पेपर ऐसा बन जाए जिसमें एक क्वेश्चन गलत ना आए? कोई एक्सपर्ट इनके पास है ही नहीं। उसकी चोरी करने का सीधा सीधा रास्ता है इन लोगों के पास, और चोरी करना चाह रहे हैं। और चोरी में जो है, चोरी को भी ईमानदारी से, भाई सब कुछ सही है, आप लोग ये जानते रहिए, मतलब चोरी भी ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। अगर चोरी से करें तो हो सकता है जो है ये ना करना पड़े, लेकिन चोरी के लिए इनको ईमानदारी चाहिए। मतलब ईमानदार भी रहना है, चोर भी रहना है, दोनों चीजें एक साथ। सर मेरा कहना ये है सबसे पहले आयोग से कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा है? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि अगर नोटिफिकेशंस में चीजें मेंशन ही नहीं है तो इनका क्या बेस है लोक सेवा आयोग का, जिसके हिसाब से ये 2 पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं या 2 से ज्यादा पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं। यही आयोग 11 फरवरी 2024 को एक पाली में आरओ की परीक्षा करा लेता है, और परीक्षा में इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सारी चीजें इनको मिल जाता है, इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, जितने कॉलेजेस हैं मिल जाते हैं, और इनके अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसके इनके आयोग से अगर पेपर लीक हो जाता है तो इनका कहना यह है कि मैं इस अकाउंटेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मैं 2 शिफ्ट या 2 से ज्यादा शिफ्ट में पेपर कराऊंगा। और भी यहाँ छात्र देखिए किस तरह से मौजूद हैं, और लगातार जो प्रदर्शन है उनका शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। उनका कहना है कि आयोग की तरफ से कई बार क्वेश्चन पेपर में गलतियां होती हैं, कई बार तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं, और शायद इसी वजह से यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि 2 पाली में कराने से वो अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें, तर्क, प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें यहाँ छात्र रखते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि जब तक आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं लेता, आज फिलहाल ये जो प्रदर्शन है इनका ये जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल अभिषेक, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए ये पूरे मेहनत और साल भर की और कई सालों की मेहनत का सवाल है, और ऐसे में आक्रोश जो है इन अभ्यर्थियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो जिस तरीके से अभी अभ्यर्थियों ने बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू किया गया है, जो कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे अगर आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। टाइम अब कम है, और 27 से 28 दिसंबर को जो है परीक्षा, 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होनी है, और ऐसे में 22-23 दिसंबर से पहले अगर आयोग बात नहीं मानता है और यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, कोर्ट का क्या रुख इसमें हो सकता है, क्या बात कोर्ट तक जा पाएगी, और या फिर उससे पहले कोई समाधान इसका निकल जाएगा, और अगर कोर्ट तक बात जाती है तो क्या समाधान निकलेगा, कितना वक्त लगेगा पूरी प्रक्रिया में? हाँ बिल्कुल, अब ये सारी बातें हैं, और जब बात इस तरह की अपने अधिकारों को लेकर आ जाती है और वो भी सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ है, मामला कोर्ट भी जा सकता है। आप लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा? जी बिल्कुल, कोर्ट का दरवाजा खटखटा जा सकते हैं, क्योंकि आयोग को ये चीज़ पहले से जाननी चाहिए कि नोटिफिकेशन तो आप दे दिए, पहले मार्च में आप परीक्षा कराने के लिए बोले 1 शिफ्ट में, बाद में आपको कोई चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? आप बताइए हमें। ठीक है, आरओ और पीसीएस के लिए आप 2 शिफ्ट में पेपर क्यों कराना चाहते हैं? हम मानते हैं सरकार का दबाव है आयोग को, चलो ठीक है, सरकार का इतना दबाव हो गया कि बच्चों का भविष्य खराब करेंगे 2 शिफ्ट में करा के एग्जाम। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों कराया जा रहा है हमारे, ये बताइए। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार होगा, जरूर होगा, क्योंकि आप देखिए एसएससी की जितनी वैकेंसी होती है, अधिकतर मैं जानता हूं जिसको नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है, और नॉर्मलाइजेशन जिसमें भी हुआ है उसमें 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 50% उसमें भ्रष्टाचार फैलता है। तो हम इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन ना कराया जाए, 2 शिफ्ट में एग्जाम ही ना हो, यूपी पीसीएस या आरओ कोर्ट जाएंगे तो फिर तो और लंबा वक्त, अच्छा काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। कोर्ट जाने का मतलब कि वैकेंसी पूरी की पूरी एकदम लंबाई खींच जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन लाने का सबसे मेन मकसद ये आयोग का, तो वो अपने ही लोगों को अंदर लाना चाहता है, जो कि केवल जो पैसे के बल पे जो आएंगे वो भी वही अंदर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में कैसे तय कर सकते हैं कि पेपर कौन सा टफ होगा, कौन सा इजी पेपर होगा? कोई ये मैथ का तो क्वेश्चन है नहीं कि मैथ का क्वेश्चन है कि एक में A+B का होल स्क्वायर पूछ दिया, दूसरे में, तो इसके हम जजमेंट उसमें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर टफ होगा, कौन सा ईजी होगा। ये जो है पेपर ह्यूमनिटी का पेपर होता है, तैयारी के हिसाब से भी डिपेंड करेगा ना, ये तो सबकी तैयारी, सबके वैल्यूज। नॉर्मलाइजेशन जो है सर, वो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम के तहत है, जिसका पैरामीटर वो आयोग के पास है, किसको कितना स्कोर बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब आयोग को डिसाइड करना है। कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा कुछ भी पता नहीं चलेगा, और एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। और
जो सरकार है वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। इतने बड़े लोकतंत्र में उसको इलेक्शन कराने के लिए संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हो, इनके पास वन डे वन शिफ्ट के लिए संसाधन नहीं है कि पेपर करा पाए एक दिन में। तो यही मांग है कि पेपर को वन डे वन शिफ्ट कराया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ न खेला जाए। ऑलरेडी 1 साल लेट हो गया है इसमें, तो ऐसे मनमाना काम न करे आयोग सरकार के दबाव में, और निष्पक्ष करके कोई जायज मांग है हम लोगों की। मिलने का बहाना बनाया जा रहा है, सेंटर ना मिल रहा है। इसके पहले 41 से ज़्यादा जिले, 49 शायद जिले थे, उसमें सेंटर एग्जाम कराना था, लेकिन अभी जब दोबारा आए जो 7-8 दिसंबर को कराने के लिए, तो 41 जिलों में इन्होंने एग्जाम कराने के लिए काफ़ी मतलब कि एग्री हो गए। इसके पहले ज़्यादा सेंटर 75 जिले हैं, 75 जिलों में आप सेंटर जब खोजेंगे तो क्यों नहीं एग्जाम करा सकते हैं? सर पूरा सर इलेक्शन का खेला है सर, इसमें सरकार अब खुद को इलेक्शन का जी। तो क्या हुआ कि जैसे अभी मुद्दा जानबूझ के उठाया गया है, उनको पता है कि जो छात्र हैं वो विरोध करेंगे। अभी जब विरोध होगा उसके बाद ये इसको पोस्टपोन करके क्रेडिट तुरंत ले लेंगे, बस यही इतना है। जब जब इलेक्शन आता है, चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, सरकार का यही काम रहता है कि कोई ना कोई। आप नई बात कर दे रहे हैं कि सरकार खुद ही मुद्दा बना रही है और फिर खत्म कर देगी ताकि आप लोग वोट दे दें। नहीं, अभी नहीं देने वाले। नहीं, जैसे क्या होता है कि अभी जैसे सरकार उठाई मुद्दा, अब अगर क्या नाम है पोस्टपोन करेगी जब, तो बच्चों ये होगा कि बच्चों के हित में लिया गया फैसला है, क्रेडिट ले लेगी, बस इतना सा ही है कि जैसे अपने आप को दिखाए कि हम छात्रों के मांग को देखते हुए खुद ही सड़क तोड़ो और फिर बना दो। जी जी जी, बस वही चीज है कि जी जी खुद क्रेडिट लेना चाह रही सरकार, बस और कोई बात। पहले भी जो कैंसिल हुआ आरो उसमें सरकार का ही रोल था, जो है कि आयोग ने आज तक अभी कोई दिलचस्प बातें भी यहाँ छात्र साथी कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से, और यही देखिए तैयारी कर रहे हैं। इमेजिनेशन पावर या कहा जाए सोचने की, समझने की, कानून को समझने की शक्ति बढ़ती है पढ़ने से। जी बात है, जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, उसके पास इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए एक दिन में संसाधन है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए उसके संसाधन नहीं है। वन डे वन शिफ्ट में क्या दिक्कत है सर? इतने संसाधन है कि वन नेशन वन इलेक्शन करा ले और क्या नाम है छात्रों के साथ एक दिन में वन शिफ्ट में और वन डे का पेपर नहीं करा पा रहे हैं। तो सरासर ये नौकरी नहीं देना है, तो बता दें ये सब चीजें करके छात्रों का जिंदगी बर्बाद करके बहुत से लोग हैं जो 40 साल के हो गए हैं, 40 के आसपास हैं, उनकी जिंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं देना है नौकरी, बता दे छात्रों को, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आएगा सरकार बदल दिया जाएगा। यहाँ पे छात्रों के पास इतना जोश है सर, वन डे वन शिफ्ट में होना चाहिए सर। जैसे एक देश में एक चुनाव हो सकता है तो क्यों एक एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता है? 41 जिलों में सेंटर हैं और टोटल जिले 75 हैं, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि बस 41 वो जो जिले हैं बस वही विद्यालय हैं और कहीं जिले नहीं है। मतलब बीच बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं, ये पुरानी कहावत है। लेकिन आयोग को हमारी स्टूडेंट की जो भावनाएं उनको समझना चाहिए, और हमारी बस हाथ जोड़ के ही विनती है आयोग से और सरकार से कि बस हम एक ही डिमांड करते हैं, वन डे वन शिफ्ट। सर मेरा सरकार से एक सवाल है कि जब सरकार अभी महाकुंभ आने वाला है सर, यहाँ पर डे करोड़ों की भीड़ लगेगी सर, और सरकार उस करोड़ों की भीड़ को इकट्ठा, जो करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होगी उसको मैनेज कर सकती है सर, तो 5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कैसे नहीं करवा सकती है सर? ये मेरा सरकार से सवाल है। आप सरकार से पूछिए कि सरकार आखिर में 5 लाख स्टूडेंट को क्यों नहीं मैनेज कर पा रही है, वो करोड़ों की भीड़ मैनेज कर ले रही है। कोर्ट जाएगा तो लंबा हो जाएगा, खिंचेगा लंबा। जी जी, ये अगर कोर्ट जाएगा तो ये जो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन सर आयोग और सरकार भ्रष्टाचार खुलेआम कर रही है और यह इसको सिर्फ श्रेय दे रही है, नहीं तो संसाधनों की कमी नहीं, इतना बड़ा देश है, वन शिफ्ट में कराया जा सकता है। कोर्ट भी जैसे छात्र जाने की बात कह रहे हैं तो कोर्ट जाएंगे तो फिर सर कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, तो वो लंबा ही खिंचता है। और सर यूपी के वो जब वोटिंग होता है तो सुदूर इलाकों में भी वोटिंग होती है, लेकिन जो हमारा एग्जाम है मतलब सारे जनपदों में नहीं हो सकता है। हम ये माने कि बस जो 41 जिले हैं बस वहीं विकसित हैं। तो आयोग को अपना जो रुख है उसको स्पष्ट करना चाहिए, और अभ्यर्थियों की को एक बार बैठक होनी है उसमें क्या? जी बैठकें तो रोज रोज होती है, तारीख पे तारीख वाली कहानी है, तारीख पे तारीख बैठ के और स्टूडेंट का कुछ नहीं होता है। रूम रेंट बढ़ रहा है, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा है, और जो बेरोजगारी दर है वो तो घट ही रहा है, वो देखिए माइनस में हो गया है। अब बस हमारी यही आयोग से विनती है कि जो हम लोग की जायज़ मांग है उसको पूरा करें और वन डे वन शिफ्ट में कराएं, और कोई हम लोग की और डिमांड नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि सबको बुला के नौकरी दे दें। जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा। सर जब इलेक्शन होता है
तो पहले से तय हो जाता है कि इलेक्शन कब होना है, रिजल्ट उसका कब आना है, कौन कब होगा, शपथ ग्रहण कब होगा। लेकिन बच्चों के ना पेपर, तो मतलब नोटिफिकेशन आने का ना कोई समय है, ना कोई पेपर होने का समय है, ना कब रिजल्ट आएगा उसका समय है, ना कब ज्वाइनिंग होगी कोई समय नहीं है। एक एक भर्ती में 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लग जा रहा है, वो भी तब भी नहीं क्लियर हो पा रही है। और जब कोई इलेक्शन होता है तो तुरंत क्या नाम है, कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कब कौन सीएम बनेगा, सब कुछ पहले से डिसाइड रहता है। लेकिन चुनाव जब छात्रों की बात आती है तो 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। 2018 की भर्तियां जो हैं अभी तक 6-6 साल हो गए, अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अभिषेक एक आखिरी सवाल पूछिएगा। अभिषेक एक आखिरी सवाल पूछिएगा कि अगर फैसला वापस नहीं होता है, फैसला नहीं बदला जाता है, इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो क्या ये परीक्षा में बैठेंगे? बिल्कुल, एक अहम सवाल है कि अगर ये नियम नहीं बदलते तो क्या करोगे? फिर आप लोग परीक्षा में बैठोगे, दोगे परीक्षा? नहीं, अब अगर नियम में नहीं बदलते हैं तो जाहिर सी बात है, जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है जो है कि बीच में जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है आप नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो है फिर एक ये हो सकता है कि जो है हम लोग जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको लेकर के जाएं। जी, लड़ाई का रास्ता इख्तियार करने की, अगर मान लीजिए नहीं बदलता है तो फिर क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन किया जाएगा और सबसे बड़ी बात नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से लाल फीताशाही लाना चाह रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार का एक मानक बन गया है और पारदर्शिता और जवाबदेहिता हमारा लोक सेवा आयोग खो दिया है, जिसके द्वारा शुचिता पर प्रतिचिह्न खड़ा हो रहा है। परीक्षा में बैठेंगे आप लोग अगर नहीं होता है तो? सर फैसला नहीं बदलता तो? अब सरकार है, सरकार जैसा हम लोगों को रखना चाहे सर, हम उसी हिसाब चलेंगे। लेकिन सर हम अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल अभिषेक, आप परीक्षा में बैठेंगे अगर मान लीजिए नहीं होता है बदलाव तो? जी सर, अब देखिए जो भी हमारे स्टूडेंट यूनियन का सर फैसला होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सर मैं अब न्यूज इंडिया के माध्यम से, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार से पूछना चाह रहा हूँ सर कि यहाँ जो जितने भी बच्चे हैं लगभग सर यहाँ पे 60 से जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस प्रदर्शन का परीक्षा पर तो गहरा असर जो है वो देखा ही जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना ये भी होगा कि क्या आयोग इनकी बात मानता है या नहीं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये लोग मांग कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाती है या नहीं ये मांग, और सुनाई देती है।